अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, ए बेटा, जा दादाजी को खाना दे दो। हाँ अब्बू। दादाजी ये लीजिए खाना। जोर से बोल। बाबू जरा अपने अब्बू को बुलाना। हाँ अब्बू, दादाजी आपको बुला रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बात है? बैठो बेटा बैठो। रुक रुक। बैठो बेटा बैठो। देखो ये मिट्टी का बर्तन बहुत पुराना और खराब हो गया है और किनारे से टूट भी गया है। अगर कोई दूसरा बर्तन मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए। अगर आप नए बर्तन में खाएंगे तो उस बर्तन में दूसरे को खाने में घिन आएगी और आपसे अच्छी तरीके से बर्तन की हिफाजत भी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप पुराने बर्तन में ही खाइए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि मेरा यह कुर्ता बहुत ही पुराना और ख़राब हो गया है और किनारे से टूट भी गया है। अगर कोई दूसरा कुर्ता मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। आपकी उम्र के हिसाब से यही ठीक है। नौजवानों जैसे ख्वाब मत देखिए। और वैसे भी आपके बदन पर नया कुर्ता कितने दिनों तक टिक पाएगा? कुछ दिनों में फिर से खराब हो जाएगा। और हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि रोजाना आपके कपड़े धुले जाएंगे। अच्छा बेटा, आखिरी बात यह है कि मैं जिस चारपाई पर सोता हुआ चारपाई भी टूटती जा रही है, और उसमें खटमल भी बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं रात भर सो ही नहीं पाता। अगर कोई दूसरी चारपाई का इंतजाम हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। चुप रहिए, फरमाइश पे फरमाइश करते चले जा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। बच्चों, आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कोई किस्सा सुनाऊं। तो बताइए, आप लोग कौन सा किस्सा सुनना पसंद करेंगे? हजरत, हम लोगों को आप ऐसा किस्सा सुनाए जिससे हमें नसीहत और कोई सबक हासिल हो। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो ध्यान से सुनिए, मैं आप सभी को अब एक होनहार और ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था। उसके माँ बाप और दादाजी थे। माँ बाप अच्छे बंगले और शानदार घर में रहते थे और दादाजी को घर से अलग एक छोटे से रूम में रखते थे और वहीं पर खाना देते थे। कहानी समझ में आ रही है ना बच्चों? जी हाँ हजरत। एक दिन बच्चे की माँ खाना देकर वापस आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा कुछ ड्राइंग बना रहा है। ये देखकर उसकी माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा तुम ये क्या बना रहे हो? बेटे ने कहा, अम्मी मैं घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मेरी शादी हो जाएंगी और मेरे बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग इसी घर में रहेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, बेटा तुम ये साइड में क्या बना रहे हो? बेटे ने कहा, ये मेरे अम्मी जान का घर है। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो आप इसी घर में रहेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ को एक झटका महसूस हुआ। उसने बेटे से पूछा, बेटा तुम मुझे घर से अलग रखोगे? बेटे ने कहा, जी हाँ अम्मी, जैसे आपने दादाजी को घर से अलग रखा है। कहानी समझ में आ रही है ना बच्चों? जी हाँ हजरत। फिर क्या था, माँ के होश ठिकाने आ गए। उसने फौरन अपने ससुर को अपने घर में जगह दी और अच्छा इंतज़ाम किया। कहानी ख़त्म। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। छुट्टी का टाइम हो गया है, अब आप सब अपने घर जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्या? ये तो हजरत ने मेरे ही घर की कहानी सुना दी। अम्मी अब्बू अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन मेरे दादाजी को बिल्कुल नहीं पूछते। मैं क्या करूं? हाँ, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। अस्सलाम वालेकुम दादाजी।
वालेकुम अस्सलाम बाबू। देखिए, अब्बू जी आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हम मजबूर हैं और कर भी कह सकते हैं। अगर कुछ करेंगे तो जो मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाएंगे, इसलिए टूटा फूटा ही सही। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? दादाजी, आप एक काम कीजिएगा, जब हम आपको प्लेट में खाना ला कर दे तब आप खाना हाथ में लेते हुए गिरा दीजिएगा, ताकि प्लेट भी गिरकर टूट जाए और आपके कुर्ते पर भी साने लग जाए। अरे लाल, कैसी बात कर रहे हो? यही बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर वो भी टूट गया तो मैं खाना किस में खाऊंगा, और अगर कुर्ता खराब हो गया तो मैं पहनूंगा क्या? दादा, आप बस इतना कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बाबू। बेटा जा दादाजी को खाना दे दो। हाँ अब्बू। दादाजी, ये लीजिए खाना। अरे कुर्ता भी खराब हो गया, ऊपर से प्लेट भी टूट गई। ये क्या किया आपने? बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं देता? प्लेट भी तोड़ दिया, कपड़े भी खराब, किस लिए? दादाजी से ज़्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है। मेरी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैसी उम्मीद बेटा? अब्बू, मैंने सोचा था कि जब मेरे दादाजी इस दुनिया से चले जाएंगे और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता पहनाऊंगा। क्या कहा बेटा? फिर से कहो। हाँ अब्बू, बहुत दिनों से मेरी दिली तमन्ना थी कि दादाजी का ये बर्तन और कुर्ता हिफाजत से रखूंगा, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता पहनाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो अब्बू जरा सोचिए कि दादाजी ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं गफलत में पड़ा हुआ था। अब्बू, मुझको माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। रात से आपके लिए नए प्लेट और अच्छे कपड़े का इंतजाम करूंगा, और जिंदगी के आखिरी सांस तक आपकी खिदमत और खबरगिरी करूंगा, और आपको हमेशा अपने साथ रखूंगा, इंशाल्लाह। डियर ऑडियंस, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उन्हें उफ भी ना कहे, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नेमत है और वो हमारी जन्नत है। अगर हमने उनका दिल दुखाया तो हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। और याद रखो, हमारी औलाद भी हमारे साथ वही सलूक करेगी जो आज हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। इसलिए अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर ऑडियंस, जैसा कि अभी हमने ये स्किट देखा जिसमें बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप के बारे में हमको देखने को मिली, तो हम यही कह सकते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बच्चे अपने माँ बाप के एक्शंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। माँ बाप की तमाम बातें बच्चे सीखते हैं, इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बचपन से सच बोलने, ईमानदारी से रहने और बड़ों का अदब करने की आदत डालें। अभी जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाने वाला है उसमें बच्चे अपने माँ बाप से अपील कर रहे हैं। हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ गुड बिहेव करें, तो बच्चे भी यही चाहते हैं हमारे माँ बाप हमारे साथ गुड बिहेव करें, हमें वक्त दे। सिर्फ पैसे दे देना, कपड़े दे देना, अच्छा खाना खिला देना, यही वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है। माँ बाप के ऊपर बच्चे का सबसे बड़ा हक यह है कि बच्चों को वक्त दे। आज इसकी सबसे बड़ी कमी है, इसलिए बच्चे अपना वक्त मोबाइल पर लगाते हैं। पहले दादा दादी, नाना नानी बच्चों को कहानी सुनाते थे, जिससे उनके अंदर हिम्मत, बहादुरी और ईमानदारी का लेसन मिलता था, लेकिन आज वो चीज़ बहुत दूर चली गई है। बहरहाल अभी भी मौका है कि बच्चों को वक्त दे। अभी जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाने वाला है उसमें उसको गौर से सुने और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो अगला प्रोग्राम हाजिर है, बच्चों का पैगाम मम्मी पापा के नाम। ऊपर करो। मम्मी पापा जैसा आप हमें बनाएंगे हम वही बनेंगे, इसीलिए मोबाइल छोड़कर हमारा साथ दीजिए।
मम्मी पापा, हमें आपसे बात करनी है, आपकी कहानियाँ सुननी है, आपके मोबाइल की चिक चिक नहीं। मम्मी पापा, आप मोबाइल छोड़कर कभी हमें भी अपने पास बिठाया करें। मम्मी पापा, हमें आपका साथ चाहिए, आपके साथ के पल ही हमारी असल यादें हैं। मम्मी पापा, बचपन दोबारा लौट के नहीं आता, इसलिए हमें हमारे बचपन में तरबियत कीजिए। मम्मी पापा, हम बच्चों को अगर आज वक्त नहीं दोगे तो कल हम अपनी बातें मोबाइल से करेंगे, मम्मी पापा से नहीं। मम्मी पापा, हम बच्चे कल के आईना हैं, जो आप हमें सिखाएंगे वही हम कल समाज में दिखाएंगे। मम्मी पापा, हमें आपकी सीख और संस्कारों की ज़रूरत है, ना कि मोबाइल की। मम्मी पापा, अपराध सिर्फ गलत काम करने से नहीं होता, अपराध लापरवाही से भी होता है, और हम बच्चों को मोबाइल देकर आप वही कर रहे हैं। मम्मी पापा, आजकल हम बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं, पर आप भूल गए हैं यही बचपन हमारी असली पहचान करता है। As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. यानी जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, यानी जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। औलाद इस जहां में सबसे बड़ी है नियामत, औलाद इस जहां में सबसे बड़ी है नियामत। सच पूछिए तो ये है दोनों जहां की दौलत, सच पूछिए तो ये है दोनों जहां की दौलत।